नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबने देखा ही है कि आमीन पटवारी के पोस्ट को सरकार के द्वारा सूचना जारी कर दिया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी में और कितना कितना पोस्ट रहेगा आमीन पटवारी का। बहुत सारे अभ्यर्थी जो आमीन पटवारी की तैयारी कर रहे थे, आज हम पूरे आपके आमीन पटवारी के पोस्ट के बारे में, इसके अलावा आने वाले आपके आमीन पटवारी जो कि दिसंबर के महीने में होने वाला है, उसके लिए आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, सारी चर्चा करेंगे हम आज की क्लास में। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि शिवनाथ भवन सेक्टर 19 जो कि आपके नया रायपुर अटल नगर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आमीन पटवारी के जो पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, आमीन पटवारी का ये जो टोटल पोस्ट आया है, टोटल पोस्ट की संख्या है आपका कितना है, 50। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है आपकी, 50 है, जिसमें अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, 21 पोस्ट आपके अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, 6 आपके अंतर जातीय यानी कि एससी के लिए, अंतर जनजाति यानी कि एसटी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। उसके बाद महिलाओं को चूंकि 1/3 देना है, उसमें भी बांटा गया है। उसके बाद कुछ पोस्ट आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बांटा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो आपका जो पोस्ट की संख्या है वो 50 के आसपास है। अब इस 50 पोस्ट में आखिर आप किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करें, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चूँकि आपने व्यापम का नए पैटर्न का पेपर देखा ही है और इस नए पैटर्न पर आखिर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट होगा, इस पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले मैं बात करूं आज के एमसीक्यू की ओर, और एमसीक्यू की पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि साध्य पीएससी एकेडमी में 11 अगस्त से आपका नया बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप आमीन पटवारी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं क्लासेस के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने एमसीक्यू की ओर। अगर एमसीक्यू अभी आपके वर्तमान में पेपर जनरेट होता है तो कुछ इसी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या। जब मैं क्लास में इसको आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि वर्तमान में हमारे पास 14 नगर निगम है। 14 क्या है हमारे पास, नगर निगम है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 54 आपका नगर पालिका परिषद है। 54 क्या है आपका, नगर पालिका परिषद है। कितना आपका, 54। इसके अलावा और मैं बात करूं तो 124 क्या है आपका, नगर पंचायत है। ठीक है, 124 क्या है आपका, नगर पंचायत है। ऐसे आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे और टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 192 मिलेगा। ये 14 आपका नगर निगम, 54 आपका नगर पालिका और 124 आपका नगर पंचायत। तो टोटल पूछा है नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 192। और कहीं ना कहीं इतने डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे क्लास में, तब आपकी व्यापम के जो नए पैटर्न है उसको आप फॉलो कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, पूछा है। क्या पूछा है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्य से नहीं गुजरती पूछा है। झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है मिजोरम। अब इसको बनाने के लिए आपको देखना होगा मैप। ये मैप आपका दिया हुआ है, इस मैप के सहारे से आप समझ सकते हैं, ठीक है, और आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा। फिर सबसे पहले यदि मैं बात करूं, चूंकि भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा, जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं भारत के, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम की ओर जाता है ये। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये एंट्री कहाँ से लेता है, आपके गुजरात से होते हुए राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से झारखंड, ठीक है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
अगर ये मैप वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, चूंकि भारत की टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, अब यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रश्न बन जाएगा कहाँ से आपका नहीं गुजरता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मणिपुर। कुछ ऐसे ही प्रकार से व्यापम आजकल प्रश्न पूछ रहा है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को उनके कालक्रम के अनुसार जमाने को कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? कालक्रम के अनुसार जमाने को कह रहा है। तो ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, जब मैंने इसको आपको याद करवाया था क्लास में, तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले कौन है आपके, दिनेश सेठ। मैंने याद करवाया था ऐसे ही। तो दिनेश सेठ, या इसे ही हम क्या कहते हैं, DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय, ये पहले नंबर पे हैं आपके, दिनेश नंदन सहाय। दिनेश सेठ, सेठ से याद रखना है क्या हो जाएगा आपका, सेठ से क्या हो जाएगा आपका, KM सेठ हो जाएगा। KM सेठ के बाद अगला हम देखते हैं, ठीक है, नरसिम्हन, और उसके बाद है आपका शेखर दत्त। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो आपका DN सहाय, DN सहाय के बाद क्या है आपका, KM सेठ, KM सेठ के बाद EL नरसिम्हन, EL नरसिम्हन के बाद शेखर दत्त, और शेखर दत्त के बाद BD टंडन। इस प्रकार से आपका सीक्वेंस है। मैंने क्लास में याद भी करवाया था कि दिनेश सेठ, जिनके पिता का नाम क्या है, नरसिम्हन, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, शेखर सुशील हैं, ऐसा करके मैंने याद करवाया था आपको क्लास में। तो उस हिसाब से यदि आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BDC। दो ऑप्शन है हमारे पास BDC वाला। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, E और A, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपके पेपर में आजकल प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर, तो बिल्कुल आप व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर जुड़ सकते हैं क्लासेस के माध्यम से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है अनुच्छेद, क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, 243A में आपका क्या है, ग्राम सभा, 243B में क्या है आपका गठन, 243 में क्या है आपका संरचना, 243D में क्या है आपका डिस्काउंट, और 243E में क्या है आपका अवधि। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा A, B, C, D और E। अब इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, उसको मैंने याद करने का तरीका कैसे बताया था। सबसे पहले यदि आपको पंचायतों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा, ग्राम सभा के बारे में जानना होगा। बी जब आप बनाओगे तो इसमें क्या बनता है, गठान बनता है कि नहीं बनता है, बीचों बीच गठान। तो गठान से याद रखना है पंचायतों का गठन। ठीक है, इसके बाद याद रखना है 243C, सी से क्या बनेगा, स, तो स से क्या हो जाएगा, संरचना। आप जब दुकानों में जाते हो तो जगह जगह क्या मांगते हो, डिस्काउंट, तो डी से क्या हो गया आपका डिस्काउंट। और पंचायतों में आप डिस्काउंट कैसे मांगते हो, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो ऐसा बोल के। तो 243 क्या हो जाएगा, डी आपका आरक्षण। इसके बाद आपको याद रखना है अगला क्या हो जाएगा, 243E, ई से क्या याद रखना है, ईयर। ईयर का मतलब क्या हो गया, आपका कार्यकाल कितने साल का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक और बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीक़ों से हम याद करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे कॉन्सेप्ट को, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपसे फिर एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने पढ़ लिया है उनसे तो बिल्कुल ये प्रश्न एकदम ईजिली वे में बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से। कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। 11 अगस्त से हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है आमीन पटवारी का, तो बिल्कुल आप आमीन पटवारी की इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस के माध्यम से। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सबसे और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।